मेरे साथ बात करने के लिए संग्राम सिंह जी। सर, बहुत बड़ा नाम आज यूपी में। आप यूपी में हैं। आज़ादी आज ही के दिन मिली थी। यूपी की कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कुछ? देखिए भैया, आज़ादी मैंने भी एक बात बताया कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, मगर इसको बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो यूपी कानून व्यवस्था के लिए बात है, आज़ादी है, बिल्कुल है, हमें इस दिन आज़ादी मिली थी, तो उस आज़ादी को मेंटेन करना, बनाना वो कर्तव्य है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भैया हम कहाँ से आए, हम वो इंसान थे जो बाणों से पानी की धारा निकाल देते थे। हम वो इंसान थे जो एक उँगली से पूरे पर्वत को उठा लेते थे। हम उन शूरवीरों की संतान है कि भैया जो बिना सोचे समझे लाखों से भिड़ गए और हमारे छोड़े हुए पत्थर तो पानी में तर गए। तो भैया हमने दुश्मनों के लिए मिसाइल बनाए और बनाई संगीन। जब दुनिया को सांस नहीं आ रहा तो भैया बनाई हमने वैक्सीन। तो हम कोई साधारण नहीं, आम नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि माता पिता बच्चे के अच्छे के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए कई बार सख्त भी होते हैं, कई बार नॉर्मल भी रहते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। तो कानून व्यवस्था क्या होता है कि कई बार सख्त भी होती है, कई बार नॉर्मल भी रहती है। तो मगर क्या है कि वो सही तरीके से एक वो मेंटेन होना चाहिए और वो चलना चाहिए कि भैया उस हिसाब से है। तो भी आपका तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, तरक्की पे है, तो अच्छी बात है। सलमान खान ने भी आपके स्ट्रगल का जिक्र किया है, क्या कुछ? हाँ, सलमान जी से मुझे मौका मिला था एक शो में मिलने का, जो मैंने काफ़ी शो करने का मौका मिला और बिग बॉस में तो मिला। तो देसी आदमी लगे, तो भैया हम भी देसी हैं और हम तो ऐसे हैं कि भाई प्यार से कोई बोले हमारे हाथ पैर काट ले जाओ, बाकी तो नॉर्मल। तो अच्छा लगा था उनसे मिलके, एक पूरा शो किया, देखा, एक वे ऑफ जो उनका था, एक वे ऑफ जो अपना था। तब मैं शो में गया तो मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या चीज़ क्या है। ऐसे ही वो अखाड़े के बाहर ढेरी से निकर बनियान हम खरीद के गए थे, वहाँ जाके पता चला कि भाई कोई शर्ट भी 2-2 लाख रुपए आते, कोई बेल्ट पे कुछ छपा होता है वो 50-60 हज़ार रुपये की होती है। तो मैं सलमान जी को कह रहा था कि भाई साहब देखो 20-30 हज़ार रुपये घी खा लो, चाहे नंगे घूम लो, निकर निकर में घूम लो, आदमी चमकेगा। तो मतलब हम तो उस बैकग्राउंड से आते हैं। बात करें बॉक्सिंग फिर फिल्म इंडस्ट्री में, क्या कुछ है? देखो रेसलिंग मैंने इतने साल मुझे करने का मौका मिला है। मेरे से बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे, हैं और आएंगे, मगर मैंने इस खेल से मोहब्बत की। अब मैंने एमएमए टर्न किया है, एक मैच जीता हूँ, तुक्का लगा है, अब आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मों में ढेर सारे शोज मुझे करने का मौका मिला, ढेर सारे मैंने रियलिटी शोज किए हैं। और क्यों किए हैं, क्या कि एक शो से मुझे पैसा मिलता था, XYZ में मांगता था कि भाई मैं आऊँगा इतने पैसे दो। और हिंदुस्तान एक आम इंसान का देश है और टीवी एक आम इंसान देखता था, और मेरी सबसे गंदी गाली होती नालायक। बाकी मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जब बिग बॉस मैंने किया तो मैंने घर खरीदा था, वो बोले इतने पैसे दे देंगे, तो चला गया। तो मैं अपने उस फंडाज में थोड़ा क्लियर रहता हूँ। अब मैं एक दो नोटेबल इंसान के साथ फिल्म कर रहा हूँ। पहले मैंने फिल्म की एक दो तीन, मुझे पता नहीं था, हम पैसे के लिए फिल्में कर लिए, सब कर लिए। फिर बाद में पता चला श्याम बेनीवाल साहब के टच में आया, भट्ट साहब के टच में आके वो सिनेमा क्या है, प्रकाश झा साहब की उसमें आया। तो अब थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथ में तो कोशिश ये प्रयास ही है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ कैसी है? क्या सब कुछ ऑल इज वेल? देखो भैया, राजनीति में पक्ष और विपक्ष वो पति पत्नी की तरह होते हैं। और जो पुराने जमाने में जो पुराने उसमें जो कहते हैं लास्ट बर्थ में दुश्मन होते हैं ना, इस जन्म में पति पत्नी बन के आते हैं। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। देखो क्या है कि अगर सब कुछ प्यार से रह रहा है, बहुत अच्छा रह रहा है, तो गड़बड़ है वहाँ पे। अब पायल जी क्या है कि भैया वो साउथ है, मैं नॉर्थ हूँ, बिल्कुल वो है। मगर क्या है कि वो जैसे हैं, अच्छी बात है, जो कुछ मुँह पे बोल देते हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बाकी शादी के बाद तो भैया वो अग्नि परीक्षा दोनों की होती है, चाहे पति हो या पत्नी, क्योंकि इस पत्नी के बिना घर नहीं चलेगा और पति के बिना कई चीज़ें होंगी नहीं। तो एक ये क्या है कि दो बर्तनों की तरह है, कभी आवाज़ आएगी, कभी नॉर्मली होगा, कभी ये चलेंगे, तो चलाना तो है, सब नॉर्मल है। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है। कई बातें चली, चर्चाएं चली, अफवाहें भी चली, लेकिन आपने कह दिया ऑल इज वेल है, दोनों तरफ से ऑल इज वेल।
हाँ, वो थोड़े से इम्पल्सिव हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर देते हैं, जैसे सोचते हैं। जैसे एक फाउंडेशन था, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास आ गया ना, मतलब मैं किसी को मना नहीं करता। और उनको लगा कि भैया ये चीज़ सही नहीं है, उन्होंने रिजाइन किया और सोशल सोशल मीडिया पे डाल दिया। जिस दिन एनिवर्सरी दिन देख रहा हूँ, वे सब ने डिवोर्स करवा दिया। अब मैसेज वैसेज आए भाई, घर वालों के दूसरे तो मैसेज करते हैं। जो अपना करीबी होगा वो पूछ जरूर। तो मैंने कहा भाई मेरे दादाजी 2-3 शादियाँ हुई थी, तो भाई शायद मेरी, मुझे लग रहा है कि 2-3 मेरी 2-3 मेरी भी होंगी। तो फिर मैंने बताया कि ऐसा कुछ था नहीं भाई, नॉर्मल ऐसे करके वो किया। बाकी क्या होता है कि इंग्लिश अच्छी हो गई शादी के बाद में, घर में झगड़ा होता है इंग्लिश में होता था। पहले शब्द पता नहीं होते तो डिक्शनरी ढूंढते थे कि भाई क्या क्या कह दिया, क्या नहीं क्या कह दिया, ये शब्द क्या था। फिर बाद में अब समझ में आ गया, मगर क्या है कि योगदान दोनों का रहता है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। और भाई जहाँ से हम आए ना, हमारा देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई डेटिंग ईच अदर, सिक्स पैक, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, दूसरी शादी, तलाक। हमारा, हम तो कोई लेगेसी के लिए काम करते हैं। तो हम तो साथी की तरह जहाँ है ना, वहाँ साथ निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वही बात है। तो ठीक है, सब कुछ सब कुछ ठीक है। भाई, सब कुछ ठीक भी गलत होता है। मतलब ये परफेक्शन हमेशा मारती है। हम क्या करेंगे, बॉडी परफेक्ट चाहिए, रिलेशनशिप परफेक्ट चाहिए, वो परफेक्शन के बाद तो आप डाउन ही आओगे ना। तो मतलब ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है। अगर बात करें यूपी की कानून व्यवस्था की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, या फ्यूचर में क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ और करेंगे? अब दिक्कत क्या है कि जो हम सोचते हैं ना, वो तो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचते नहीं है। मगर जो परमात्मा है, ऊपर वाला है, जो सोचता है वो बेहतर सोच रहा है। प्रयास अपने हाथ में है। तो कोशिश कर रहे हैं कि भैया एमएमए में अच्छा करेंगे, या इंटरटेनमेंट में मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 अच्छी चीज़ करूँगा, नोटेबल डायरेक्टर के साथ काम करूँगा, शोज़ करूँगा। तो प्लानिंग तो वही है अभी तक। आगे देखेंगे भैया क्या क्या कुछ होता है। युवाओं के लिए क्या कुछ है? युवाओं के लिए मैं एक बात कहूँगा कि भैया आप युवाओं के लिए मैं एक बात कहूँगा कि भैया अपने आप को पहचानो। वो हंसी आई तो मम्मी भी हंसी आई कि अपने आप को पहचानो। देखो, हम सब में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जो मालिक जो बनाता है ना, वो क्रिएशन बहुत कमाल की बनाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि उसको इस ज़िंदगी को छोटे में सेटल कर लें, आर्ग्यूमेंट में छोटा रह के, या फिर बड़ा सोच लें। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे ज़माना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है, समझदार तो बैठ के पढ़ते हैं। तो भैया बी क्रेजी, आपके लिमिट है, लिमिटेशन है, ये सिर्फ आपकी सोच है कि भैया लिमिटेशन है। अपने में विश्वास रखो और नेवर एवर गिव अप। हमेशा लगे रहो। जो आपका सपना ना, उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए आपको जाना। वही बस मैसेज है। जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, वहाँ से शुरुआत करो। हम पेड़ तो हैं नहीं, एक जगह खड़े रहेंगे, हम तो चल सकते हैं, मुँह फेर सकते हैं। तो प्रयास करो, और जो चीज़ गलत हो रही है ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आईना बहुत कमज़ोर है, मगर वो सच दिखाने से नहीं घबराता। इन्हीं को कहता है मानुष। और फिर एक बार आपके साथ ये पूरा दौर हुआ, तो युवाओं को अभी जिन्हें शादी करनी होती है, तरीके से देखो भाई, आजकल तो शादी करना में तो बहुत बड़ा कठिन काम सा लग रहा है, क्योंकि कोई सीमेंट में चुमा जा रहा है, कोई सांप से कटवा जा रहा है, कोई धक्का दिया जा रहा है। तो मतलब आजकल तो भाई, पहले क्या होता था कि लड़की घबराती थी, उसे घर वाले घबराते थे, लड़का कैसा है, क्या काम करता है। आजकल उल्टा हो गया है, लड़का उसे घर वाले सोचते हैं कि लड़की कैसी है, क्या पूछे। तो भैया संस्कार, मैं सब माता पिता से कहना चाहूँगा कि भाई अपनी लड़कियों को भी दो। एक माँ 5 बच्चों को बर्तन मांझ के बड़ा कर देती है, एक की शादी होती है, सब अलग हो जाता है। तो दोनों का है कि भाई शादी से पहले है ना, एक ऐसा कानून आना चाहिए जो दोनों के लिए समान है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि भाई शादी हो जाए या बाकी चीज़ हो जाए, ये जिम्मेदारी लड़की की, ये जिम्मेदारी लड़की की, तो भाई उसको छोड़ के धोखे मुँह करके तब शादी करो। बाकी क्या है कि पहले लगता था कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं, और आजकल जोड़ी देख के लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा। सारी जोड़ियाँ थोड़ी नीचे जा रही हैं। तो वो जो भी शादी करनी, कुछ भी करना है भाई, अपना बहुत सोच समझ के, देख के, बात करके शादी करो। और अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है कंपेयर लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज की क्या है कि भैया आप उनके साथ हो, वो एक अच्छी बात है।
फिर थोड़ी देर में कुछ बात होगी, फिर घर वाले थोड़ी बीच में, अरेंज मैरिज में घर वाले फिर भी आपका साथ देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं। अब लव मैरिज में क्या पता भैया कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे। तो इसीलिए पहले अपना करियर बनाओ, जब आप करियर बनाते हो सेटल हो जाते हो उसके बाद शादी करो, तो लड़का है लड़का, तो जाके फिर आपका ये शादी फिक्स है। और आजकल तो पेशेंस कम, तो भाई शादी करो तो पेशेंस भी रखना चाहिए, तो पेशेंस भी रखो। और मैं तो यही किसी एक सलाह और दूंगा कि भैया पहले शादी बड़ी कम उम्र में होती थी। मेरे पिताजी की शादी हुई थी उनकी उम्र 15-16 साल की थी, मेरी माता जी की 13-14 साल। और मेरी माता जी मेरी शादी जब मैं 18 साल का 17 साल का तब से करवा रही थी, तो मैं दिल्ली पुलिस में, तो जैसे गाय बैठने वाले आते हैं ना, तो रिश्ते वाले आते थे सैटरडे संडे को, तो दूसरी बात 40 में जाए शादी हुई। तो या तो बच्चों की शादी आप तब करो, उनको बचपन से ट्रेन करो तो भाई आपका ये फर्ज है, आपका वो फर्ज है, आपको ये करना है, तो तब जाके शादी करो। वैल्यूज दो, अब वैल्यूज की कमी होती है, माता पिता खुद ही वैल्यूज नहीं होती, तो कुछ करना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए संग्राम सिंह जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। सारे शुद्ध की टीवी 9 मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH